कोई भी विषय पहली दूसरी तीसरी कहा था मैं रिवीजन में, जिसका भी जो भी भाव पूछ सकता है, सामान्य चर्चा, कुछ भी विषय आपके पकड़ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो अपन सामान्य चर्चा करेंगे बिना गाथा के। चलिए, किसी कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब 24 ठाणा समझ में ही नहीं आ रहा, हम अगला चरण लेकर सामान्य चर्चा करते हैं। ठीक, जय नमोस्तु। तम सनंदयानंदिमा चेनिनंदिशः परमितत्पदविंदिप नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ जिनवर अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। श्री 24 ठाणा जी का वैसे वांचन चल रहा है, मंगलाचरण वही लेते हैं अपन। वन वन विंद विंद भविनम विज्ञानम विनयम स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं हुवनं हुवन स्वभावमनस्सिममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नम साहवम सुरम। और ये आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरण लाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। परम आराध्य माँ जिनवाणी सतगुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्ता, यह है श्री 24 ठाणा ग्रंथराज जी, जहाँ अपन श्रीमद जिन तारण स्वामी जी से 24 स्थानों से जो संसार में चतुर्गति परिभ्रमण का कारण है, इन 24 स्थानों से जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का उपाय ज्ञान का मार्ग प्राप्त कर रहा है। भैया, अपने को एक छोटी सी बात समझना है, एक होता है ज्ञान का मार्ग और दूसरा होता है मन का मार्ग। तारण स्वामी ज्ञान मार्ग के साधक थे, ज्ञान विज्ञान की साधना को जानते थे, ज्ञान विज्ञान की महिमा को जानते थे, और स्वयं में अंतर अनुभूति से उन्होंने जो जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कथित किया कहा हुआ, जिनेंद्र परमात्मा ने जैसा मार्ग बताया था, उस मार्ग को उन्होंने अपनी स्वानुभूति से प्रकट किया। उन्होंने अपने आत्म अनुभव से अपने ज्ञान मार्ग को जागृत किया, और ज्ञान मार्ग के साधक थे तो उन्होंने जैसी अंतर ज्ञान की साधना करी, जैसा ज्ञान दर्शन चारित्र उनके अंतर में प्रकट हुआ, वैसा उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने अनुभव से उतार दिया, और उस मार्ग को ही जिन मार्ग कहते हैं। जो ज्ञान मार्ग है उस मार्ग को ही जिन मार्ग कहते हैं। ये होता है ज्ञान मार्ग का साधक है। और एक होता है मन का साधक, मन माना साधक। मन माना साधना का मार्ग कैसा होता है भैया? वो साधना नहीं है, लेकिन जीव अपनी मनमानी को मोक्ष मार्ग मानता है। और तारण स्वामी के इस 24 ठाणा जी ग्रंथ में मन की अच्छे से धुलाई पिटाई है। क्या है? जीव का जो मन है ना, वो निरंतर अज्ञान भाव में रस लेता है। क्यों अज्ञान भाव में रस लेता है भैया? क्योंकि अज्ञान होने के कारण से जीव का मन अज्ञान भाव में रस लेता है। अज्ञान भाव में रस मतलब राग में, देश में, कसाय में, विषय में, वासनाओं में, पुण्य में, पाप में, इन अज्ञान अशुद्ध धारणाओं के कारण से, मिथ्या मानता के कारण से जीव का उपयोग निरंतर स्वाद चखता है। राग का, देश का, क्रोध का, काम का, माया का, लोभ का, निरंतर नाना प्रकार की इंद्रिय विषय कसाय का स्वाद चखता है। ये अशुद्ध स्वाद क्यों?
जीव को आने वाला, जीव की पर्याय में आने वाला, जीव की अवस्था में आने वाला ये अशुद्ध स्वाद क्यों, इस अशुद्ध स्वाद को क्यों ग्रहण कर रहा है जीव, क्यों इस अशुद्ध स्वाद में जीव लगा हुआ है। अपन देखेंगे तो ये अशुद्ध स्वाद जीव को क्यों आ रहा है भैया, राग देश का साहब पाप का, क्योंकि जीव के संस्कार ही अनादिकाल से भैया संसार में रहने का है। और यदि जीव मोक्ष मार्ग को भी चुनता है, यदि मोक्ष मार्ग को चुनता है भैया, ऐसा लगता है भैया घर आसार है, परिवार आसार है, मोक्ष मार्ग को चुनो, तो मोक्ष मार्ग में भी अपने मन का मार्ग चुनता है। मन का मार्ग मतलब आजकल भैया देखो आधे से ज़्यादा लोग तो भक्ति मार्ग को चुन रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो इससे मोक्ष हो जाएगा। बाकी लोग क्या करते हैं भैया, कुछ लोग क्षयोग संघ को पकड़ के बैठे हैं, पढ़ो स्वाध्याय करो इससे हो जाएगा। बाकी भैया कुछ लोग बाहर की नियम व्रत क्रिया, बाहर की पूजा पाठ को अपने मन के मार्ग को ही मोक्ष का मार्ग मान बैठे। हर व्यक्ति ने अपनी आधारशिला से, अपनी मान्यता के अनुसार मोक्ष का मार्ग को मान लिया है। क्यों मान लिया भैया, क्योंकि जीव ज्ञान मार्ग से आगे नहीं बढ़ना चाहता। जो जीव की परिणति है वो ऐसी है, अज्ञान में है ना, संसार में जीव रहा है ना अनादिकाल से, तो जो जीव की परिणति है वो अज्ञान अचेतन भाव भ्रमण करने की है। और जब तक जीव की परिणति अज्ञान अचेतन भाव में आचरण करने की है तब तक उसे सत्य पकड़ में नहीं आ रहा है। तो मार्ग की बात क्या चल रही है कि अपने स्वभाव का बैलेंस बने भैया। देखो भैया, मन का मार्ग मतलब क्या है कि मन ने जो पकड़ लिया, मन ने जो मान लिया, बस वहीं लग गया। मन ने क्या मान लिया भैया, मन ने पुण्य की क्रियाओं में धर्म मान लिया, तो अपने धर्म को पुण्य की क्रियाओं में मान लिया। और बाकी समय मन कहाँ लगा है भैया, बाकी समय मन घर पुत्र परिवार संयोगों में लगा है। तो भैया अब क्या कर लिया भैया, हाँ भैया क्या करें, अब मजबूरी है, घर में तो रहना ही पड़ेगा, परिवार का पालन तो करना ही पड़ेगा, दुनियादारी दुकान तो चलानी पड़ेगी। तो मन ने जैसी अपनी मान्यता करी वैसा जीव ने अपने आप को मान लिया। लेकिन आप अपने आप से प्रश्न करो या फिर गुरु महाराज के ग्रंथों से मिलान करो कि जैसा तारण स्वामी कह रहे हैं क्या वैसा हमारा मार्ग चल रहा है? क्या हम कथितम जिनेंद्रम की जो अनुभूति है, कथितम जिनेंद्रम का जो मार्ग है, क्या हम उस कथितम जिनेंद्रम के मार्ग को स्वीकार कर पा रहे हैं कि जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कथित है भैया? ये मार्ग जो सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा कहा गया है, ये मार्ग जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, ये मार्ग श्रीमद् जिन तारण स्वामी ने जो कहा है वो सर्वज्ञ की वाणी से उद्घोषित हुआ ज्ञान मार्ग। और तारण स्वामी बार बार कह रहे हैं भगवान जी, क्या उवनम उत्पन्न करो, अपने वीतराग भाव को प्रकाश में अनुभूति में देखो भगवान जी, उदित करो अपनी ज्ञान दर्शन में चेतना को। ये देखो, क्या हमारा स्वभाव अस्त है क्या हमारा स्वभाव कहीं डूब गया है क्या? सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो क्या हमारा स्वभाव भी कहीं डूब गया है क्या भैया? जैसे कि अपने को ये भ्रांति होती है ना कि सूर्य डूबता है, सूर्य डूबता नहीं है। सूर्य विमान सुमेरु की परिक्रमा करता है, इसलिए ऐसा लगता है कि अस्त हो गया, कहने में आता है, लेकिन सूर्य नहीं डूबता। ऐसे ही अज्ञान विषय वासनाओं में लगे हुए जीव को ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान अस्त हो गया। अस्त हो गया तो मतलब अभी हम अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जान रहे, अभी अपने ज्ञान स्वभाव को अनुभव नहीं कर रहे, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा ज्ञान स्वभाव अस्त हो गया। लेकिन एक बात बताओ भैया, यदि ज्ञान अस्त हो गया, ज्ञान स्वभाव का विलय हो गया, तो फिर तुम चेतन कैसे बचोगे जीवात्मा? हाँ, जान नहीं रहे इस अपेक्षा से अस्त है भैया। तो यदि अपने ज्ञान का सूर्य अस्त है तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, उसे जानो, उसको देखो, उसको अनुभव करो, उवन उत्पन्न करो अपने शुद्ध चैतन्य में वीतराग सत्ता के प्रकाश को अपनी स्वानुभूति में प्रगटाओ जीवात्मा। ये है ज्ञान का मार्ग। और इस ज्ञान के मार्ग को अपनी स्वानुभूति से पकड़ने का नाम धर्म है। देखो भगवान जी,
जब तक जीव ज्ञान मार्ग को अपने अनुभव से नहीं पकड़ेगा, ज्ञान अनुभूति से अपने मार्ग को नहीं समझेगा, तब तक 84 लाख योनियों में जैसा का तैसा परिभ्रमण करेगा। ये परिभ्रमण की यात्रा और ये अनंत संसार जिसकी अपन यहाँ बात कर रहे हैं, ये अनादि अनंत परिभ्रमण की यात्रा और ये अनादि अनंत संसार उस क्षण टूट सकता है, उस क्षण नष्ट हो सकता है जिस क्षण ये जीव अपने वीतराग भाव को, अपनी ज्ञान अनुभूति को अपने अंतर में जगा ले। भगवान जाग जाओ रे भगवान आत्मा। अपना 24 थाणाजी ग्रंथ का मंगलाचरण है, इसलिए 24 थाणाजी ग्रंथ की शुरुआत, 24 थाणाजी ग्रंथ का मर्म समझना ही इसलिए है। क्यों समझना भैया? 24 थाणाजी को विस्तारने का आपका अभिप्राय बताओ भैया। श्रीमद जिन तारण स्वामी के इस अभूतपूर्व ग्रंथ श्री 24 थाणाजी का वांचन कर रहा है, तो आप अपना अभिप्राय तो स्पष्ट कर लो भगवान जी। आप मन के अधीन, हम या आप अपन मिलके मन के अधीन अपनी मान्यताओं से मोक्ष मार्ग को चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते भैया। हजारों अज्ञानी जीव भी अपनी मान्यताओं से मोक्ष मार्ग को नहीं चला सकते। करोड़ों जीव भी अपनी मान्यता से मोक्ष मार्ग को नहीं चला सकते। तो फिर यदि मोक्ष मार्ग को चलाना है तो सर्वज्ञ श्रीमद जिनेंद्र परमात्मा ने जो वीतराग मार्ग कहा है, श्रीमद तारण स्वामी ने उसको जो जन जन तक प्रभावित किया है, प्रसार किया उस मार्ग का भैया, भगवान जी उस मार्ग को ही स्वीकारना पड़ेगा। देखो भैया, मार्ग तो आत्म अनुभूति को प्रकट करने का ही है। आज जाग जाओ, अभी जाग जाओ और इस समय जाग जाओ। बहुत सहज मार्ग है, मार्ग में कोई समस्या नहीं है भैया। जिन्हें परमात्मा ने जो मार्ग दिया है वो मार्ग बहुत सहज है, बहुत सरल है। उस मार्ग में कोई बाधा नहीं है। भाई बाधा कहाँ है? बाधा है अपने मन की। क्या बाधा है मन की? कि हमारा मन, जो अपना मन है, हमारा मन सत्य की मान्यता करने तैयार नहीं है। हमारा मन संसार के झूठे पदार्थों के विकल्प में उलझने तैयार है। और जीवात्मा, जब तक हमारा मन संसार के झूठे पदार्थों में, झूठे विकल्प में उलझा रहेगा, तब तक हम उस तत्व को, उस सत्य को, भगवान की वाणी में अमृत को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बहुत गजब की बात है अंदर में। कैसे पकड़ में आएगी भगवान जी? भैया देखो, विशेष आत्म साधना से पकड़ में आएगी। विशेष आत्म साधना से पकड़ भैया, जब आप अपनी मेरी रुचि लगाओगे ना, जब आप बात पकड़ में आएगी। और नहीं तो यहाँ वहाँ की बातें तो सुनने में बहुत लोग हैं, सुनाने वाले ही बहुत हैं, लेकिन तारण स्वामी को क्यों चुना गया? तारण पंथी तारण स्वामी की बात को क्यों इतनी गंभीरता से सुन रहा है? क्योंकि तारण स्वामी ने जो चोखा मार दिया है वो बिल्कुल लक्ष्य को है भगवान। यदि कोई वास्तव में अपनी अंतरात्मा का अनुभव करना चाहे, यदि कोई वास्तविकता में अपनी शुद्ध चेतन मात्र सत्ता का अनुभव करना चाहे, अनुभूति जगाना चाहे आत्मा की, तो तारण स्वामी का मार्ग एकदम सटीक है भगवान जी। लेकिन भगवान जी सुनो, इस सटीक मार्ग को अनुभव करने के लिए आपको अपने शाश्वत स्वरूप की रुचि जगानी पड़ेगी अंतर से। कि भैया देखो, अपना स्वभाव जाननहार जाननहार जाननहार, अपना स्वभाव सहज में जानने में आ रहा है। ना कोई सल है, ना कोई शंका है और ना कोई चिंता है। फिर क्या है भैया? अपना ज्ञायक ध्रुव स्वभाव अपने अंतर में जयवंत है। इसलिए बहुत सावधानी से, ज़्यादा विस्तार की बात नहीं हुई और ज़्यादा चर्चा करने की बात भी नहीं। बात क्या है? बहुत सावधानी से, बहुत सचेत अवस्था में रहते हुए तारण स्वामी के चरणान बिंद में भगवान आत्मा अपन 24 थाना जैसे अमृत को ग्रहण कर रहा है, गुरुदेव की अमृत वाणी को पी रहा है, तो कम से कम हमें यथार्थ का और काल्पनिक संसार का बोध तो हो। यदि हमें अपने यथार्थ तत्व का,
गुरुदेव की अमृत वाणी का, और यदि तारण तरण के वचनों का और अपने स्वभाव का यथार्थ बोध नहीं होगा तो भगवान जी अज्ञान अचेतन की भावना में हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। अचेत भाव को तोड़ो। क्या करो भगवान? भाव को तोड़ो, तब ज्ञान मार्ग पे कटाएगा भगवान जी। और ज्ञान मार्ग क्या है भैया? जीव को ये बात स्वीकार नहीं होती। क्या बात स्वीकार नहीं होती? कि इन पर पर्यायों से, इन पर परिणमन से अपनी चेतना को हटा के, अर्थात इन संयोगों के विकल्प से हटके अपने आत्म तत्व की गहरी स्वीकारता का नाम, गंभीरता का नाम आत्मज्ञान का मार्ग है भगवान। गंभीरता मतलब भैया कैसी गंभीरता? देखो भाई, मन वचन काय का परिणमन चल रहा है, संयोगी भाव का परिणमन चल रहा है, दुनियादारी का चक्र चल रहा है। लेकिन इस दुनियादारी के चलते चक्रव्यूह में, इस दुनियादारी के चक्र में अपने को अपना चैतन्य चक्रवर्ती महाप्रकाश पुंज जो अपना ज्ञायक स्वभाव है वो तो स्वानुभूति का विषय बने। संसार के चलते चक्र में अपना चैतन्य स्वभाव आत्मा तो स्वानुभूति में आए। यदि इस संसार के चलते चक्र में अपना चैतन्य महाप्रभु ज्ञायक परमात्मा अपनी अनुभूति का विषय नहीं बना तो जीवात्मा फिर तो जीवन ही बेकार है। तो क्या उपदेश है भैया तारण स्वामी की? क्या बात है? तारण स्वामी का क्या उपदेश है? अपने चैतन्य स्वभाव की अनुभूति को जागृत करो भगवान। देखो, अपना स्वयं का स्वभाव अपनी दृष्टि में पकड़ में आए। अच्छा बताओ, अपन आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, और तारण स्वामी कह रहे हैं उवन उवन ममलम, उत्पन्न करो अपने ममल स्वभाव को उत्पन्न करो। तो ये बताओ, जब अपने को पता है कि अपने अंतर में अपनी ऐसी ध्रुव चेतन सत्ता है, फिर भी अपना उपयोग कहाँ लगता है? ये देखो, यदि अपना ज्ञान मार्ग होता ना, यदि अपन ज्ञान मार्ग के पति होते ना, तो सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता अपने अंदर में, तो अपने को वो ममल स्वभाव देदीप्यमान अपनी जो आत्मसत्ता है ना, वो आत्मसत्ता की ओर अपना ज्ञान आकर्षित होता भैया, पर पदार्थों की ओर नहीं। आज अपना उपयोग इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित हो रहा है। क्यों हो रहा है भैया? आज अपना उपयोग कसाय भाव की ओर आकर्षित हो रहा है। 4 प्रकार के कसाय, 5 प्रकार के पाप क्यों हो रहा है आकर्षित भैया? और यदि कसाय और पाप से छूट रहा है तो हमारा उपयोग अनेक प्रकार की धारणाएं से छूटे तो फिर पुण्य की क्रियाओं में मंदिर आ जाओ, जाप कर लो, पाठ कर लो, यहाँ आकर्षित हो रहा है। लेकिन भगवान आत्मा अपना ज्ञान, अपनी चेतना, जिसे अपन कह रहे हैं अनंत है, अनादि अनंत है, ममल है, शुद्ध है, ध्रुव है, अनंत चतुष्टय का धारी है, इस वीतराग पद की ओर क्यों आकर्षित नहीं हो रहा? देखो भगवान जी, अपना आकर्षण अपने स्व स्वभाव की ओर नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अपने अंतर सम्यक ज्ञान का प्रकाश, सम्यक ज्ञान का प्रकाश होगा तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप दिखेगा। सुनो भगवान जी, जब वस्तु यथार्थ रूप में स्वीकार होती है ना, तो जीव के मन में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन आज हमें राग में एकत्व है, आज हमें राग देश के परिणामों में एक में पना बना है भैया। बाहर की अज्ञान विषय वासना रूप परिणति में हमारा पूर्ण रूप से जुड़ान है। कारण क्या है? कारण क्या है कि हमारे ज्ञान में अचेतपना है, अचेतपना। जीवात्मा जब तक हमारे ज्ञान में अचेतपना है और हम इस अचेतपने को ही धर्म मान रहे हैं, राग परिणति को ही धर्म मान रहे हैं, कसाय परिणति को ही धर्म मान रहे हैं, बाहर की क्रियाचर्या को ही धर्म मान रहे हैं, तब तक जीवात्मा उस चैतन्य आत्मा की अनुभूति का जागरण नहीं होगा भगवान। और अनुभव का मार्ग बनाना है जीवात्मा। इसलिए यही अंतर अपन बात कर रहे हैं भैया, ज्ञान मार्ग का अंतर और संसार मार्ग मन का अंतर। इस बात को समझना भैया कि ज्ञान मार्ग का अंतर, ज्ञान मार्ग के अंतर में और मन के अंतर में क्या 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 डिफरेंस है भैया?
देखो, मन अपनी मान्यताओं अनुसार जीव को रुलाता हंसाता है। मन अपनी अज्ञान मूर्ताओं संस्कारों के अनुसार आचरण करता है। देखो, मन समाज के अनुसार आचरण कर लेगा, मन लोक व्यवहार के अनुसार आचरण कर लेगा, क्योंकि संस्कार है ना, तो मन अनंत प्रकार आत्मज्ञान प्रकट होता है, समीचीन सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, तो ये लोक मूर्ताएं, ये पाखंड मूर्ताएं, इन मूर्ताओं का नाश होता है और तब जीव को अपने आत्मा का भाव प्रकट होता है। भैया, क्या भाव प्रकट होता है? स्वभाव को, अपने तत्व को स्वीकार करने में है भगवान जी। और नहीं तो भैया अनंत काल से जीव भटक ही रहा है। उपाय होता है, भटकन को मिटाना है ना, अनादि अनंत काल की संसार की भटकन को मिटाना है ना, तो जीवात्मा अनादि काल की भटकन को मिटाने का उपाय बताओ, क्या उपाय है? देखो, आप बाहर में उपाय ढूंढोगे तो कोई उपाय नहीं है, क्रियाओं में ढूंढोगे तो कोई उपाय नहीं। मन के अनुसार, जैसा अनादिकाल से अपनी मन की मानते आए हो ना, मन के अनुसार मोक्ष मार्ग को मान लोगे ना, जैसा हमारा मन कह रहा है वैसे ही काम करना है, यदि अपने मन के अनुसार मोक्ष मार्ग को मान लोगे ना, तो कोई उपाय नहीं। हाँ, यदि केवल ज्ञानी परमात्मा के द्वारा कहे शुद्ध जिन वचनों को, या तारण स्वामी ने जो 24 थाना में अपने ज्ञान की ज्योति जलाई है, आत्म स्वभाव की प्रियता को प्रकट किया है, ज्ञान मार्ग का भैया मार्गदर्शन दिया है, यदि इस ज्ञान मार्ग को स्वीकार करोगे तो आत्म अनुभूति तक पहुंचोगे। भैया देखो, भगवान आत्मा मार्ग तो आत्म अनुभूति को जागृत करने का है। सावधान सावधान और सावधान में क्या कह रहा हो आप, क्या कहना चाहते हो आप? ये मार्ग तो अपने अंतर में, ये ज्ञान मार्ग तो अपने आत्म तत्व की स्वानुभूति को प्रकट करने का है, और अपने आत्मा की स्वानुभूति प्रकट कैसे होगी, बस ये बात है। अपने आत्म स्वभाव की, अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति, अपने ज्ञायक स्वभाव का मार्ग प्रकट कैसे होगा, प्रकाशित कैसे होगा? जब तक जीवात्मा तू अपने आत्म तत्व को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक ये ज्ञान मार्ग प्रकाशित नहीं होगा भैया। इसलिए बहुत गहरी अलग जगाना है। गुरुदेव की अमृत वाणी को सुन के, गुरुदेव के अमृत उपदेश को सुन के अंतर ज्ञायक स्वभाव की बहुत गहरी अलग को जगाना है, अपनी चेतना का जागरण करना है, चेतना का जागरण करना है। और अभ्यास करते करते, पुरुषार्थ करते करते, अपने जीवन में तत्व का बल जगाते जगाते एकमात्र शक्ति को, अपने स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करना है। देखो भगवान जी, यदि दिल्ली जाना है तो उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही यदि मुक्ति को प्राप्त करना है, निर्वाण का पद पाना है, तो सम्यक मार्ग सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग दिया है उसी पे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए बार बार 24 स्थानों से मुक्त होने के लिए ज्ञानानंद महाराज जी ने कहा, जागो चेतो अभी समझ लो। मनमानी नहीं चलेगी भगवान जी। जीवात्मा सरल सी बात है, जागो चेतो अभी समझ जाओ, मनमानी नहीं चलेगी। अपन जैसा चाहेंगे मार्ग वैसा नहीं बनेगा, तो फिर जैसा मार्ग है वैसा अपने को चलना पड़ेगा। ये दोनों बात में बहुत अंतर है भैया। जीव क्या चाहता है कि जैसा वो स्वयं चाह रहा है, जैसी उसकी स्वयं की रुचि है, वो वैसा मार्ग को चलाना चाहता है, वैसा मार्ग बनाना चाहता है। भाई जैसा हम कह रहे हैं वैसा मार्ग प्रकट हो जाए, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा मोक्ष मार्ग बन जाए, जैसा हम कहे मोक्ष मार्ग वैसा हो, ऐसा जीव चाहता है। लेकिन होना क्या भैया, जैसा मोक्ष मार्ग है वैसा जीव आचरण करे तो कल्याण का मार्ग बनेगा। भैया देखो, इन सब बातों की चर्चा करने का एक ही सार है कि हमें 24 थाना ग्रंथ पकड़ में आए। आप लोगों के अंदर जिज्ञासा नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही ये नहीं पता,
आप इस सत्य को पी क्यों नहीं पा रहा है, या पी रहे हैं तो कहे क्यों नहीं पा रहा है, ये भी नहीं पता। लेकिन बात इतनी सी है कि भगवान आत्मा जब तक उस मार्ग को प्राप्त करने की गहरी लालसा नहीं होगी, जब तक भगवान की वाणी को गहराई से अनुभव करने की भावना नहीं होगी, तो भैया कोई से भी ग्रंथ का वांछन कर लिया जाए, अपन कितने ही ग्रंथों की चर्चा कर लें, बाहर से कितने ही ग्रंथों का अपन वांछन कर लें, लेकिन भगवान जी जब तक अंतर गहराई, अंतर आत्मा की गहराई से उस सत्य को, उस तत्व को पीने की भावना नहीं होगी, तब तक सारा किया धरा बेकार है। जीवात्मा सावधान, सावधान और सावधान। इसलिए बार बार कह रहा है सावधान अपने में रहना, यही साधना है भगवान जी। इसलिए अपन यहाँ अपनी ज्ञान परिणति को जगाएं। देखो भैया मोहित जी तैयारी कर ले, हम जल्दी छोड़ रहे हैं 2 मिनट में। अपनी ज्ञान परिणति को शीघ्रता से जगाएं, अपनी आत्मज्ञान की परिणति को शीघ्रता से जगाएं और गुरुदेव की इस अमृत वाणी को, हाँ 10 बजे तक कर लीजिए, तो बच्चे जोड़ रहे हैं अभी। हाँ तो आप जल्दी जोड़िए, आप भूमिका बनाइए, क्योंकि ऊपर प्रोग्राम चल रहा है, सब बार बार बुला रहे हैं। चलिए, तो अपनी ज्ञान परिणति को बदलो भगवान जी, और अपनी उपयोग रूप परिणति तब बदलेगी जब अपने को तत्व स्वीकार होगा भगवान। इसलिए भैया गुरुदेव की अमृत वाणी को स्वीकार करके, तारण तरण के अमृत वचनों को स्वीकार करके हम स्वयं तारण तरण स्वभाव की अनुभूति में डूबे, तारण स्वामी के बताए हुए ज्ञान मार्ग में दृढ़ हो। भैया एक भावना भाएं कि तारण तरण देव आपके द्वारा बताया हुआ, प्रणीत किया हुआ ये ज्ञान मार्ग ही शुद्ध है। हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताए इस मार्ग में आगे बढ़ते समय मेरे जीवन में जो अज्ञान मान्यताओं की बाधा है, जो अनादिकाल के संस्कारों की बाधा है, गुरुदेव आपकी शरण में, आपके आशीर्वाद से इन बाधाओं का नाश हो। ये अमृत वाणी मेरे अंतर हृदय में मेरे ज्ञान के, जो अनंत ज्ञान की जो शक्ति है ना, उस ज्ञान की शक्ति को जागृत कर दे भगवान। ऐसी मंगल में भावना अपन नित्य भाएं, ऐसे मंगल में स्वभाव की भावना अपन नित्य करें। गुरुदेव के अमृत वचनों का साक्षात्कार करने के लिए अपने अंतरात्मा का उत्साह रखें, अपने ज्ञायक तत्व की प्रीति जगाएं, और भैया इस संसार के जन्म मरण के बंधन से क्षण में छूट जाएं। यही श्रीमद् चिंतामणि स्वामी का हम सब भव्य जीवों के लिए मंगलमय उपदेश।